अब खबर हिमाचल से है। हिमाचल के कांगड़ा में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। कांगड़ा में आज से 2 दिनों का लॉकडाउन होगा। किसी भी तरह की आवाजाही पर अब पाबंदी लगा दी गई है। तो हिमाचल के कांगड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार हिमाचल के कांगड़ा से केस सामने आ रहे थे। बड़े ही विस्फोटक तरीके से केस यहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं। यही वजह है कि अब हिमाचल सरकार ने कांगड़ा को कुछ वक्त के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया है। आज से ही ये आदेश लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 2 दिन का लॉकडाउन यहां पर किया गया है। किसी भी तरीके की आवाजाही पर फिलहाल के लिए यहां पर रोक लगा दी गई है। और चलिए अब बात अगली खबर की करते हैं। हिमाचल में आज से 2 दिनों तक बाजार बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में 2 दिन के लिए ताला लगा दिया जाएगा। अब सोमवार को बाजार और ऑफिस खोले जाएंगे। सरकार के फैसले का कारोबारी विरोध कर रहे हैं। भारी नुकसान का हवाला दिया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है, लेकिन कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में भी बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि हिमाचल सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, सख्ताई बरती है। आज और कल शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं, ऑफिस बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जो कारोबारी है सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। नुकसान का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल में भी आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि कई तरीके की पाबंदियां हिमाचल सरकार की तरफ से लगाई गई है। रणबीर हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। रणबीर, क्या कुछ अपडेट, कैसी तस्वीर है आज की? और कारोबारी जो है वो नुकसान का हवाला भी दे रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हाँ, देखिए राजधानी में सन्नाटा पूरी तरह से बाजारों में पसरा हुआ है। जो उपनगर है बालूगंज, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बाजार बंद है। जिस तरह से कहा गया कि कुछ ही दुकानें जो जरूरी सामान की दुकानें हैं, जिसमें दूध है, सब्जी है, फल है और किराना है, वो दुकानें जो है खुली रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही दुकान यहाँ पर खुली हुई है। यहाँ सब्जी वाला जो है अपनी दुकान सजा रहा है। तो बाकी अगर आप दुकानों की बात करें तो देखिए पूरी तरह से किस तरह से यहाँ पर ताले लटके हुए हैं दुकानों में। जिस तरह से हिमाचल में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। अलग अलग जिलों की बात करें तो जिस तरह से राज्य सरकार ने जिम्मा सौंपा है कि अपने जिले में क्या स्थिति है, इसको लेकर फैसला जो है जिला के उपायुक्त करेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार की अनुमति उन्हें लेनी होगी। यहाँ पर ढाबे भी हैं, लेकिन ढाबे भी अभी खुले नहीं हैं। बाजारों में रौनक बिल्कुल नहीं रहेगी और साथ के साथ जिस तरह से आज से कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे, तो इस लिहाज से ढाबे भी कमसम ही खुलते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है, जो व्यापार मंडल है, शिमला का व्यापार मंडल है या अलग अलग जो बाजार है, वहाँ के जो व्यापार मंडल के जो प्रतिनिधि है वो ये कह रहे हैं कि आपने ठेके तो खुले रखती है, लेकिन जिस तरह का नुकसान पिछले 1 साल से हुआ है अब तक, तो यहाँ पर थोड़ी रियायत दी जानी चाहिए थी, कुछ समय देना चाहिए था या टाइमिंग दी जाती, लेकिन ऐसा जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। पूरी तरह से जो बाजार है, जरूरी जो चीजों का जो सामान है, जरूरी जो सामान है, उसी की दुकानें यहाँ पर खुली रहेंगी। ताला यहाँ पर लगा हुआ है। और ये भी जानकारी दे, जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हिमाचल छोटा जरूर है, लेकिन इस लिहाज से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले कल भी रिकॉर्ड तोड़ जो है 26 मौतें हिमाचल में हुई है। 1267 ये आंकड़ा पहुंच चुका है और 12,000 से ज्यादा। और यही वजह है रणवीर की इस तरीके की सख्ताई हिमाचल सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है। रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि कई लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो आज और कल के लिए पूरे हिमाचल को ही बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाजार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को घर से ही काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं और हवाला दिया जा रहा है नुकसान का, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। तो
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजार बंद हो चुके हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि हिमाचल में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड 26 मौतें अब सामने आई है। 24 घंटे में 1189 नए केस दर्ज किए गए हैं। 772 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात करें तो 12,246 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,267 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 26 मौतें एक दिन में दर्ज की गई हैं। आज और कल के लिए बाजार बंद रखने के निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कई कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हीं कदमों में से एक ये भी है कि कांगड़ा को 2 दिनों के लिए संपूर्ण तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। बाजार बंद रहेंगे, दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। कर्मचारी आज और कल अपने घरों से ही काम करेंगे। सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि पूरे हिमाचल में संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हाँ, जो भी जरूरी कदम उठाए जाने होंगे वो उठाए जाएंगे। तो कोरोना के खतरे के बीच देश में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। पानीपत में तो ऑक्सीजन की ऐसी लूट मची कि सिरसा जा रहा ऑक्सीजन से भरा ट्रक ही बीच में गायब हुआ। ये कहां गायब हुआ, अभी तक इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। लड़ाई एक एक सांस की, लिहाजा ऑक्सीजन की किल्लत ऐसी है कि जहां देखो वहां लूट मची है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानीपत से सिरसा के लिए निकला ऑक्सीजन का टैंकर गायब हो गया। ना कंपनी प्रबंधन को कुछ समझ में आया और ना ही पुलिस को कानो कान इसकी खबर हुई। उन्होंने इसमें कंप्लेंट की थी कि सिरसा हमने भेजा था इसको ऑक्सीजन के कैंटर को, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा। तो वो FIR हमने दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। उसमें पेपर कुछ और बोलते हैं, वर्बल कुछ और है, कंप्लेंट कुछ हो रहे, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने वाली है और उसमें हम गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्दी। पानीपत से 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर चला टैंकर चोरी हुआ तो जिला प्रशासन की नींद उड़ गई। वहीं इससे सिरसा में ऑक्सीजन संकट गहरा गया। इसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी के बाद सिरसा के लिए एक और ऑक्सीजन टैंकर मंगवाया गया। वहीं एजेंसी के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रग डिपार्टमेंट ने हमारा पानीपत से टैंकर लोड करवाया था गैस का, जो वहाँ से चला, रास्ते में कहीं ड्राइवर गायब हो गया। उसका अभी तक पता नहीं लग पाया। प्रशासन उसकी भी कार्रवाई कर रहा है। उस टैंकर में कितना लिक्विड था? उसके अंदर से लगभग 8.5 टन लिक्विड था। सिरसा से इस बात की जानकारी मिली थी कि हमारा कोई टैंकर आना था, वो वहाँ से गायब हो गया। जो सिरसा के लिए जो रेस्टोरेंट था तो यहाँ नहीं पहुँचा। इस संदर्भ में जो मुझे अब तक पता लगा है कि पानीपत में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जब दूसरा टैंकर वहाँ तैयार हुआ तो मैंने यहाँ से हमारी जो एक एस्कॉर्ट है वह भेजी हुई है और वो पहुँच गई है। वो ट्रक जो दूसरा आना हमारे लिए सिरसा के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, उसको एस्कॉर्ट करके हम सिरसा में लेकर आएंगे, ताकि यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सुचारू रूप से उनको मुहैया कराए। सवाल उठ रहा है कि ऑक्सीजन के ये टैंकर चोरी हुआ है या मिलीभगत से इसको कहीं और भेजा जा रहा था। फिलहाल ऑक्सीजन संकट पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पानीपत से सुमित भारद्वाज के साथ सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 हरियाणा।